हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं संगमकालीन बंदरगाहों के बारे में। आपने अक्सर परीक्षाओं में देखा होगा, अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो देखा होगा दोस्तों, बंदरगाहों पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और न सिर्फ बंदरगाहों पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं, पांड्यों के बंदरगाह कौन से हैं, है ना, चेर चोल। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है कि यहाँ से प्रश्न पक्का है, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न आप पक्का करके चल सकते हैं। प्रश्न आए प्रश्न ना आए, लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है। अक्सर हम भी जब दोस्तों परीक्षा देने जाते थे तो परीक्षा से एक दिन दो दिन पहले ही मैप के अंदर अच्छे से अध्ययन करके जाते थे कि कौन से तट पर कौन सा बंदरगाह है। क्योंकि दोस्तों एक साल छोड़ के एक साल छोड़ के ऐसे प्रश्न जो है इनकी पुनरावृत्ति बार बार ये प्रश्न ऐसे आते ही हैं। अभी कुछ समय पहले जब मैं लाइव क्लासेस लिया करता था, तब भी दोस्तों ऐसे कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया था और मैंने बच्चों को होमवर्क भी दिया था कि आपको जो है ऐसा मैप बना के मुझे सेंड करना है टेलीग्राम पर। तो बच्चों ने मैप भी बनाए थे कि हाँ, पूर्वी तट के बंदरगाह ये है, पश्चिमी तट के बंदरगाह ये है। और दोस्तों, उसी अभी ये पिछली बार वाला जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, जैसा विद्यार्थी ने मुझे बताया, फोटो भेजी थी एक क्वेश्चन की। तो वो भी कुछ बंदरगाहों से लेकर ही प्रश्न पूछा गया था। तो हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे दोस्तों वह पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वह नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, संगमकालीन बंदरगाहों से प्रश्न बनते हैं। तो गुरुजी, संगमकालीन बंदरगाहों से प्रश्न बनते हैं, इतने प्रश्न संगमकालीन बंदरगाहों से क्यों बनते हैं? बिकॉज दोस्तों, संगम काल जो है वहां कृषि और व्यापार का बहुत ज्यादा महत्व था। कृषि जो है वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ था। और दोस्तों व्यापार जो है वह यहाँ से रोमन व्यापारिक साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। ठीक है, अरिका मेडू नामक जगह है जिसको नीलकंठ शास्त्री ने रोमन बस्ती भी कहा है। इस वजह से दोस्तों यहाँ के बंदरगाह महत्वपूर्ण है। देखिए, जानिए पूर्वी और पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों को एक नजर में। ठीक है, चलिए तो संगमकालीन बंदरगाहों की हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम संगम काल में किन किन राजवंशों की बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों उन्हीं राजवंशों से संबंधित उनके हम बंदरगाहों की बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दोस्तों तमिलकम क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तमिलकम क्षेत्र दोस्तों संगम साहित्य में, ये जो दक्षिण भारत का जो एरिया है इसको तमिलकम क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर दोस्तों आप तीन राजवंश देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहे हैं चोल, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों पांडे, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहे हैं चेर। ठीक है, छठी कक्षा की एनसीईआरटी हमारे अतीत पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें आपको एक शब्द मिलेगा। उसमें एक शब्द मिलेगा दोस्तों, मूवेंदार। क्या शब्द मिलेगा? मूवेंदार। दोस्तों ये तमिल शब्द है। ठीक है, मूवेंदार। मूवेंदार यानी कि संगम साहित्य में दोस्तों मूवेंदार शब्द का प्रयोग हुआ है। तमिल शब्द है मूवेंदार, जिसका अर्थ है दोस्तों तीन मुखिया। तीन मुखिया, तीन मुखिया। अब ये तीन मुखिया से क्या मतलब है? इस तीन मुखिया से मतलब है तीन राजवंशों से। तीन राजवंशों से। अब ये तीन राजवंश कौन कौन से हैं साथियों? ये तीन राजवंश है दोस्तों चोल, ये है दोस्तों चेर, और ये है साथियों पांडे। ठीक है, इन तीन राजवंशों का दोस्तों हम संगम काल में अध्ययन करते हैं। पांडे का तो जिक्र दोस्तों, पांडे राज्य का जिक्र तो मैगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, सुदूर दक्षिण में पांडे राज्य का उल्लेख करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तीन राजवंश दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पर जो है बंदरगाह भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोरकई है, यहाँ पर दोस्तों देखिए तोंडी है, यहाँ पर वांची है, मुचीरी है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर दोस्तों कावेरीपट्टनम, जिसको पुहार कह दिया जाता था, पुहार। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्वी तट का, पश्चिमी तट का। तो आपको याद करने के दृष्टिकोण से दोस्तों न सिर्फ मैं बंदरगाह पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको एक छोटा सा आपको एक सारणी भी इसमें दिखाऊंगा, जिसमें आपको इजीली आप पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों को याद कर सकते हो। साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव रखना। जब भी कभी परीक्षा देने जाओ तो एक बार नजर मार लेना कि कौन से पूर्वी तट के हैं और कौन से पश्चिमी तट के हैं। प्रश्न आएगा तो दोस्तों गलत नहीं होगा। एक एक नंबर की कीमत होती है साथियों, एक एक नंबर की कीमत। आइए दोस्तों जानते हैं। चलिए देखिए, व्यापार बहुत उन्नत था। संगम साहित्य में दोस्तों कृषि का भी महत्व था और व्यापार व्यवसाय का भी महत्व था। व्यापार देशी और अंतरराष्ट्रीय, है ना, देशी या फिर हम कह सकते हैं विदेशी व्यापार भी होता था। और विदेशी व्यापार जो दोस्तों इन बंदरगाहों के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं।
देखिए संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह, सबसे पहले हम पांड्य राज्य की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों पांड्य राज्य में कोरकई है, शालियूर है, व नेलसिंडा है। ठीक है, पीछे हमने देखिए दोस्तों कोरकई देखा था, ये रहा कोरकई। ठीक है, मैप में देखिए, आप भी ऐसा एक मैप बना सकते हैं, आप भी मैप बना सकते हैं अगर आप में तैयारी की अच्छी शिद्दत हो, अगर आप चाहते हो दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करना, तो ऐसी मेहनत एक विद्यार्थी को करनी ही चाहिए। ठीक है, आजकल दोस्तों हो रहा उल्टा है, टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, विद्यार्थी दोस्तों मेहनत कम करते हैं, वो मोबाइल में लेटे लेटे देख लेते हैं और वो फिर चीजें मोबाइल तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, आप भी ऐसी मेहनत कर सकते हैं। देखिए कोरकई है, शालियूर है और नेलसिंडा है, पांड्यों के हैं ये। ठीक है, ये बंदरगाह दोस्तों पांड्यों के हैं। और देखिए दोस्तों कोरकई और शालियूर ये पूर्वी तट के हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इस मैप में एक बंदरगाह दिख रहा है, यहाँ पर ये रहा दोस्तों कोरकई, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो नेलसिंडा है यह पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पांड्यों के 3 बंदरगाह हो गए, कोरकई, शालियूर और नेलसिंडा, जिसमें से कोरकई और शालियूर ये 2 पूर्वी तट के हैं, नेलसिंडा जो है दोस्तों ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों चेर राजवंश, चेर राजवंश में देखिए दोस्तों मुशिरी, जिसको मुजिरिस भी कहते हैं, इसके अलावा करोरा, इसके अलावा वांजी, इसके अलावा बंदरगाह, बंदर, बंदर और तोंडी, चेरों के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। देखिए दोस्तों आइए पीछे मैप में, मैप के साथ लोकेट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। देखिए ये रहा चेर राजवंश और ये है पश्चिमी तट, देखिए तोंडी है यहाँ पर, वांची है यहाँ पर, मुचिरी है यहाँ पर। ठीक है, 3 बंदरगाह जो है यहाँ पर हमको इस मैप में दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो अन्य बंदरगाह है वह भी दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जैसे कि मुशिरी हो गया, करोरा हो गया, वांची हमने देख लिया, बंदर हो गया, तोंडी हमने देख लिया, और ये सारे जो है दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह है। मुशिरी जो है दोस्तों यहाँ पर रोमनों ने सेना की 2 टुकड़ियां स्थापित की थी, सेना की 2 टुकड़ियां स्थापित इसलिए की थी ताकि जो व्यापार वगैरह होता है दोस्तों वह अच्छे तरीके से हो सके, किसी भी प्रकार के जो लुटेरों या फिर कोई डकैतों का जो है हमला न हो सके, लुटेरों द्वारा, डकैतों द्वारा जो है माल चुराया न जा सके, इसके लिए यहाँ पर सेना की टुकड़ी भी जो है स्थापित की गई थी। और यहीं से दोस्तों एक अगस्टस मंदिर भी मिलता है। ठीक है, चलिए आपको पता है दोस्तों संगमकालीन जो क्षेत्र है यहाँ पर अगस्टस, ठीक है, रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के भी मिले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगस्टस के शासनकाल में यहाँ पर जो है दोस्तों रोमन व्यापार काफी अच्छा और समृद्ध रहा होगा। ठीक है, मुशिरी बंदरगाह पर यवन सोना भरकर लाते थे और बदले में गोल मिर्च और काली मिर्च का दोस्तों बहुत ज्यादा निर्यात होता था, बदले में गोल मिर्च तथा रत्न जो है ले जाते थे। ठीक है, तो ये चेरों के बंदरगाह हो गए, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों चोल, चोल दोस्तों पुहार, पुहार या कावेरीपट्टनम, इसके अलावा दोस्तों उरेयूर, पोडुका, पोडुका दोस्तों ये सभी जो है ये पूर्वी तट पर है, यानी कि पुहार हो गए, उरेयूर हो गए और पोडुका ये सभी पूर्वी तट पर है। टोलेमी ने दोस्तों कावेरीपट्टनम को खबेरिस कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों मणिमेखले जो है, मणिमेखले काव्य जो है जिसकी रचना शीतले सतनार ने की थी, आपने देखा होगा एक पीछे क्लास है जिसमें मैंने संगमकालीन महाकाव्यों के बारे में पढ़ाया, शिल्पाधिकारम मैंने पढ़ाया, इलिंगो अडिगल जिसका राइटर था, मणिमेखले शीतले सतनार है ना। तो देखिए दोस्तों मणिमेखले काव्य में पुहार की तुलना स्त्री सौंदर्य से की गई है। अब देखिए दोस्तों ये रहा चोल, एक बार मैप में हम देखते हैं दोस्तों चोल, देखिए ये रहा चोल, कावेरीपट्टनम हमको यहाँ पर मिल गया है जिसको हम पुहार भी कह देते हैं। देखिए दोस्तों ये है उरेयूर। ठीक है, उरेयूर जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उरेयूर है साथियों इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और चोल काल के अंदर दोस्तों उरेयूर जो है वह सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र होता था। इसके अलावा दोस्तों सूती वस्त्र के साथ साथ यहाँ मोतियों का भी जो है व्यापार हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने सारणी भी बनाई है। अगर दोस्तों आप वो पीछे वाले 3-4 स्लाइडें पढ़ने में अगर आपको थोड़ा जोर आता है तो आप कम से कम इतना तो पढ़ ही सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। मैं साइड हट रहा हूं दोस्तों, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखिए पूर्वी तट के बंदरगाह कोरकई है, शालियूर है, ये दोस्तों पांड्य राज्य के बंदरगाह हमने पीछे पढ़ा था। इसके अलावा एक बंदरगाह का नाम है निरपेयारू, ये वासव समुद्र, ठीक है, ये एक बंदरगाह है। पुहार दोस्तों कावेरीपट्टनम वाला ये बंदरगाह है। उरेयूर दोस्तों अभी हमने पढ़ा। ठीक है, पोडुका यानी कि दोस्तों अरिका मेडू को ही जो है पेरिप्लस जो ग्रंथ है दोस्तों उसमें पोडुका नाम से पुकारा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा कमरा और मछलिया यानी मसूलीपट्टनम ये सारे पूर्वी तट के बंदरगाह है। पश्चिमी तट के बंदरगाह में देखिए दोस्तों नोरा है, तोंडी है, मुजिरिस या मुशिरी, कोडुमड़म है, बंदर है, करेयूर या करोरा, नेलसिंडा ये पांड्यों का है। ठीक है, बकरे, बलिता और कोमारी ये सारे बंदरगाह जो है दोस्तों
ये सारे बंदरगाह किस तट के हैं? ये सारे बंदरगाह साथियों पश्चिमी तट के हैं। तो पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के, ये याद रखना प्यारे दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है और इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। याद रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, नेट में नहीं आएगा तो किसी पीजीटी एग्जाम में आ जाएगा, नहीं तो किसी और एग्जाम में आ जाएगा, फायदा आपका होने ही वाला है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ विदेशी व्यापार से जुड़े जो तटीय बंदरगाह थे नगरों को, इन तटीय बंदरगाह नगरों को इंपोरियम कहा जाता था। याद रखना, कुछ अन्य चीजें हैं। तमिल भाषा में दोस्तों पट्टिनम शब्द का जो अर्थ है वह बंदरगाह से ही लिया गया है। ठीक है, यानी कि पट्टिनम का मतलब बंदरगाह ही होता है। पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक विकसित बंदरगाह हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, तो यह है संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह। याद रखिएगा दोस्तों, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और दोस्तों काफी काम भी किया है यूजीसी नेट के ऊपर। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा मोटा अनुभव है जो ये कहता है कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप सब, आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न जो है कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। और बाकी दोस्तों, हमारी जो प्राचीन भारत की जो इतिहास की जो क्लासेस चल रही है, उसी में से मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को मजबूत करना, प्राचीन भारत पर पकड़ बनाना, ठीक है, तो दोस्तों आप जो है हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है इतिहास एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है दोस्तों, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बहुत जल्द लाइव क्लास भी लेकर आएंगे वापिस से, पहले की तरह। दोस्तों बहुत लंबा समय हो चुका है लाइव क्लास नहीं लेकर आया हूँ, पहले की तरह वापिस से शुरुआत करेंगे, वापिस से बच्चों से जुड़ेंगे, वापिस से दोस्तों जो है बातचीत करेंगे, वापिस से महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोस्तों चर्चा करेंगे, एक बार फिर से जो है शुरू करेंगे। अभी थोड़ा समय का थोड़ा अभाव चल रहा है, और लेकिन फिर भी दोस्तों एग्जाम से पहले ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा, ताकि ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपका सपोर्ट हो ही सके। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं आप सभी को दे चुका हूं, उसका नाम है इतिहास की आकाशगंगा। वो सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, और उसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। मैं इतने सारे बच्चों से बात करता हूं, तो वो और कुछ नहीं तो इतना जरूर कहते हैं कि गुरुजी आपकी इतिहास की आकाशगंगा वाली जो क्लास है, उसके तो हमने नोट्स बना लिए हैं, वहां से तो प्रश्न आते ही आते हैं, 5-6 प्रश्न तो मिल ही जाते हैं। और दोस्तों 5-6 प्रश्न मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूजीसी नेट के अंदर दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं आपको कि एक प्रश्न की गारंटी नहीं ले सकता है। बच्चे मुझे पूछते हैं सारा इसी में से आएगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, सारे की मैं गारंटी नहीं ले सकता, हाँ लेकिन इतना आएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो दोस्तों उस एक क्लास में से इतने प्रश्न मिल रहे हैं, और ये स्वयं बच्चे बोलते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें कितना कंटेंट है, कितनी महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए एक यूट्यूब पर एक गिफ्ट के रूप में आपको छोड़ के गया हूँ। और उसकी दोस्तों पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर, पढ़िए उसको, देखिए फिर उस क्लास की ताकत क्या है ना। बहुत मेहनत से बनाई है दोस्तों पीपीटी, है ना। तो आप उस क्लास को देखिए, परीक्षा से पहले पीवाईक्यू लगाइए, इतिहास की आकाशगंगा वाली क्लास देखिए। ठीक है, हमारे यूट्यूब पर जितने पीवाईक्यू की क्लासेस है वो लगाइए, उसमें प्रश्नों के साथ साथ और बहुत सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों तैयारी को मजबूत कीजिए, और ऐसी ये जो छोटी छोटी क्लास है जड़ी बूटी वाली, इनको भी लगाते रहिए। इनसे भी आपके एक दो दो चार प्रश्न आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।